हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइट स्टडी एक्स यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण के बारे में जानेंगे जो कि जीके से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वैज्ञानिक उपकरण है एक्यूमुलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह यानी कि विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को संग्रह यानी स्टोर किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में ले लिया जा सकता है। यानी कि जब भी हमें स्टोर विद्युत की जो हमने एक्यूमुलेटर में एकत्रित करके रखी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे उपयोग में ले सकते हैं। एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। तो एरोमीटर द्वारा हम वायु या गैस का वेट एंड डेंसिटी ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई नापने में किया जाता है। तो इनकी इमेजेस दी हैं, ये एक्यूमुलेटर है, ये एरोमीटर है, ये अल्टीमीटर है। अमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो अमीटर से हम विद्युत धारा को नापते हैं। एनीमोमीटर। यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। तो एनीमोमीटर द्वारा जो हवा है उसकी शक्ति और गति को नापते हैं। ऑडियोमीटर। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता नापने के काम आता है। तो ध्वनि यानी शोर की जो तीव्रता होती है उसके नापने में काम आता है ऑडियोमीटर। फिर ऑडियोफोन है। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें सही से सुनाई दे, ठीक तरह से वो सुन सके, इसलिए वो ऑडियो फ़ोन का उपयोग करते हैं। ये इनकी इमेजेस दी हैं। फिर है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। तो माइक्रो एम्पियर को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द्वारा नापते हैं। बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो बैरोग्राफ से हम वायुमंडल के जो दाब में परिवर्तन होता है उसे नापते हैं। और बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। तो बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं और जो वायुमंडल के दाब में परिवर्तन होता है वो हम बैरोग्राफ से नापते हैं। फिर है बाइनोकुलर। यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। तो बाइनोकुलर से हम दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं। कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। तो जो बेलनाकार वस्तु होती हैं उनके व्यास को कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है और मोटाई भी मापी जाती है। तो यहाँ पे ये कैलिपर्स का चित्र दिया है, इमेज दिया है। फिर कैलोरीमीटर। यह उपकरण तावे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। तो कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करता है और ये इस तरह से होता है। कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। तो कार्डियोग्राम से हम हृदय गति की जांच करते हैं। फिर है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है। तो जलयानों पर ठीक समय क्रोनोमीटर बताता है। सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो छोटी छोटी फिल्में हैं उन्हें पर्दे पर एक के बाद एक सिनेमाटोग्राफ से प्रदर्शित किया जाता है। कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करते हैं। तो कंपास जो है इसे किसी भी स्थान पर उत्तर और दक्षिण की दिशा का ज्ञान करते हैं और ये इस तरह से होता है। अगला उपकरण है साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाविक कण, जो एटम में जो नाविक होता है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं, नाविक कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करते हैं। डेंसिटी मीटर। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। तो नाम से डेंसिटी यानी कि डेंसिटी मीटर यानी डेंसिटी। तो इस उपकरण से हम क्या करते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व ज्ञात करते हैं। डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो डिक्टाफोन द्वारा हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं जिससे बाद में दूसरे व्यक्ति सुन सकें। तो यहाँ पे ये साइक्लोट्रॉन इस तरह से काम करता है और ये डेंसिटी मीटर इस तरह से होता है और डिक्टाफोन ये है। एपिडोस्कोप।
इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो पर्दे पर चित्रों को प्रोजेक्शन के लिए हम एपिडोस्कोप का उपयोग करते हैं। ये इस तरह से होता है। फैदोमीटर, ये यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। तो फैदोमीटर का जो उपयोग है वह समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। गाइगर मूलर काउंटर, यह उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत से विकिरणों की गणना की जाती है। तो गाइगर मूलर काउंटर से हम कहते हैं रेडियो एक्टिव स्रोत से, जहाँ से रेडियो एक्टिव विकिरण निकलती है उनसे हम कहते हैं विकिरण ज्ञात करते हैं, यानी रेडियो एक्टिव स्रोत से विकिरणों की गणना करते हैं। ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। तो ग्रेविमीटर द्वारा पानी की सतह पर कितना तेल है या उपस्थित है या नहीं उसका पता लगाया जाता है। गायरोस्कोप, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। गायरोस्कोप से जो घूमती हुई वस्तु होती है वो कितनी गति कर रही है वो हम गायरोस्कोप से पता लगाते हैं। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर जो ध्वनि तरंग होती है उनकी गणना करते हैं। तो गायरोस्कोप इस तरह से होता है, हाइड्रोमीटर ये होता है और हाइड्रोफोन इस तरह से होता है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी वायुमंडल में जो नमी होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो हाइग्रोमीटर द्वारा हम वायुमंडल की नमी नापते हैं। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम में आता है। स्क्रू गेज की तरह जो बहुत बारीक तार होते हैं उनका हम क्या कहते हैं व्यास नापते हैं। तो स्क्रू गेज का ये इमेज है। लाइटिंग कंडक्टर, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित होती। बरसात के दिन में बिजली कड़कती तो वो बिजली कभी कभी क्या गिर जाती, तो इससे जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी उनको नुकसान ना हो, तो इस तरह से ये यंत्र लगा होता है। इसका ऊपर लगा तो जो भी बिजली अगर गिरने वाली होती है तो वो इसमें आ जाती है और इसका जो एक सिरा है वो तार मतलब भूमि में मिट्टी में दबा होता है, जिससे कि अगर बिजली गिरती है तो इस पर आकर वो भूमि में चली जाती है, जिससे इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता। तो इमारतों को बिजली से बचाने के लिए मतलब बिजली का कोई प्रभाव ना पड़े इमारतों पर, इसके लिए लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। मेगाफोन, वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। तो मेगाफोन के द्वारा हम ध्वनि को क्या दूर तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़े होकर बोल रहा है तो वो बहुत दूर तक पहुँचे। मैनोमीटर, इस उपकरण से गैस का दाब ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो मतलब मैनोमीटर जो है गैस का दाब ज्ञात करने में मदद करता है। माइक्रोमीटर, ये एक प्रकार का पैमाना है, इसकी सहायता से मिमी के 1000वें भाग को भी ज्ञात करते हैं। तो बहुत छोटे पैमाना है जिससे कि जो मिमी होता है उसका 1000वें भाग को भी ज्ञात कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जनरली लैब में होता है और ये छोटी वस्तुओं को आवर्धित कर बड़ा कर देता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया एल्गी फंजाई होते हैं उनको ये क्या कहते हैं आवर्धित करके बड़ा करता है और इन्हें हम जो है नॉर्मल बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। माइक्रोटॉम, किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। तो हम अपनी सेल्स होते हैं, एनिमल्स की सेल होती है, प्लांट की सेल होती है, उन सब का अध्ययन करते हैं। सेल तो बहुत छोटी होती है और हम अगर टिश्यू लेंगे तो उसमें बहुत सारी सेल होंगी, तो टिश्यू से सेल को अलग करने के लिए हम माइक्रोटॉम का यूज़ करते हैं। तो इससे उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं जिससे कि हमें सेल अलग हो जाए, उसका अध्ययन कर सके। ऑडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम आता है। तो जो पहिए वाली गाड़ी होती है उन्हें कितनी दूरी चली है उसे हम ऑडोमीटर से नापते हैं। ऑसिलोग्राफ, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाले जो विद्युत और यांत्रिक कंपन होते हैं उन्हें हम ऑसिलोग्राफ द्वारा चित्रित करते हैं। पेरिस्कोप, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। तो पेरिस्कोप जो है इससे हम पानी में डूबे हुए भी
बाहर की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे पनडुब्बियाँ होती हैं वो पानी में होती हैं, तो पेरिस्कोप के द्वारा हम क्या होते हैं, समुद्र पानी के बाहर की चीज़ों को देखते हैं। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापने में तथा वोल्ट मीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर द्वारा जो दूर स्थित वस्तु है उनका टेम्परेचर, ताप हम कहते हैं पायरोमीटर से ज्ञात करते हैं। रेन गेज यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। तो वर्षा कितनी हुई वो हम रेन गेज से नापते हैं और ये इस तरह से होता है। रेडियोमीटर इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। तो रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। और रेडियोमीटर इस तरह से होता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है कि भूकंप कहाँ आ रहा है और कितनी तीव्रता से आ रहा है, वो सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है। तो इस तरह से ये सिस्मोग्राफ होता है। सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई यानी मीनार आदि जो होती है उनकी ऊंचाई नापने वाला उपकरण है। ऊंची चीज़ों की जो ऊंचाई है वो सेक्सटेंट द्वारा नापी जाती है, सेक्टेंट द्वारा नापी जाती है। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगाते हैं। तो कार, ट्रक आदि में स्पीड जो है स्पीडोमीटर द्वारा बताई जाती है। कार, ट्रक में स्पीडोमीटर लगा होता है। सबमेरीन यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है। तो पानी के अंदर चलने वाला एक छोटा सा जहाज जिसकी हम समुद्र के अंदर जो भी हलचल होती हैं और सतह पर जो हलचल होती है उसका ज्ञान कर सकते हैं। विस्कोमीटर यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारण करता है। होवरक्राफ्ट एक वाहन जो वायु की मोटी गति पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदान और रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन भूमि के संपर्क में नहीं रहता। तो एक वाहन है जो कि वायु की मोटी गति पर चलता है और ये साधारण दलदली, बर्फीले मैदानों पर भी चलता है और ये जो होता है भूमि के संपर्क में नहीं होता। टैकोमीटर टैकोमीटर ये वायुयान तथा मोटर, नाव की गति नापने वाला उपकरण है। तो टैकोमीटर द्वारा हम वायुयान, मोटर आदि जो है नाव की भी गति नापते हैं।